क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु क्या कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अपकमिंग यूपी टेट देंगे या सी टेट देंगे। तो इसके बेसिक समझिए आप। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 है। दो लोग हैं, मान लीजिए आप हैं, आपका दोस्त है, दोनों को मिला दिया जाए उम्र तो 22 हो जाती है। या आप हो सकता है 11 साल की हो, वो भी 11 साल का हो, तब भी 22 आएगा। या आप 9 साल के हो, वो 13 साल का हो, तब भी 22 आएगा। लेकिन उम्र क्या है ये हमको पता नहीं है। कैसे पता करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कह रहे हैं ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको हम मान लेते हैं। आप लिखेंगे माना ए की वर्तमान आयु क्या होगी, x। ए की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, x। कुछ भी है, हमको नहीं पता क्या है, x है, हमने मान लिया x है। फिर कहते हैं a b से 4 वर्ष बड़ा है, तो b की वर्तमान आयु क्या हो सकती है। क्वेश्चन में लिखा गया है a की उम्र b से 4 वर्ष ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, मतलब आपका जो दोस्त है वो आपसे 4 साल बड़ा है और उसकी उम्र x है। आपका दोस्त 4 साल आपसे बड़ा है और उसकी उम्र x है, कुछ है, तो आपकी उम्र क्या होगी, आप उससे 4 साल छोटे होंगे। अगर आपका दोस्त 4 साल बड़ा है तो आप अपने दोस्त से 4 साल छोटे होंगे, तो b की उम्र हो जाएगी x माइनस 4। ये बात बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ए की वर्तमान आयु x है, बी क्या हो गई x माइनस 4। आप 4 साल छोटे हैं। फिर क्वेश्चन कहता है दोनों का योग। योग माने होता है सम, सम माने होता है एडिशन। एडिशन कौन एडिशन, साइंटिस्ट नहीं, जोड़। x प्लस x माइनस 4 को आप ऐड करेंगे तो आएगा 22। x प्लस x ये जुड़ जाएंगे। ध्यान रखना x से 4 नहीं माइनस होता है, ठीक है। बेसिक पढ़ा है इसलिए भी बता देते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म होते हैं, लाइक लाइक में जुड़ता है, अनलाइक अनलाइक में जुड़ते हैं। 2x माइनस 4 इक्वल टू 22। ये माइनस 4 है, माइनस 4 इक्वल टू के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, 22 प्लस 4 हो जाएगा। देन 2x इक्वल टू 26। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू 13। x किसकी आयु थी, a की आयु थी। a की आयु क्या गई 13, मतलब आपके दोस्त की उम्र 13 साल। आप कितने बड़े, आप 4 साल छोटे हैं उससे, तो आप हो गए, a की उम्र आ गई 13 साल, तो b 4 साल उससे छोटा है, कितने साल का होगा, 9 साल का होगा। इस तरीके से बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस ध्यान रखना क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी हिसाब से आपको सोल्यूशन भी अपना आगे लेके चलना है, ठीक है। मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं लगभग टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस वीडियो में भी मैक्सिमम चीजें कवर होंगी, अगर कुछ रह जाएंगे उसके लिए हम अगला वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स आपको क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज रिलेशन पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन अभी मैंने उठाया है वो आरआरबी कोलकाता में पूछा गया था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिता और पुत्र, आप पुत्र, अगर बेटा होगा आपके तो आप पिता भी हो सकते हैं। आप पुत्र और आपके पिताजी दोनों की आयु को जोड़ें, 46 साल होती है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप पिता होंगे, 35 साल के पिता होंगे, तो बेटा कितने साल का होगा? 11 साल का। 11 साल का आपका बेटा होगा। या आप बेटे होंगे तो 15 साल के बेटे होंगे, तो पापा की उम्र भी होगी। तो इस तरीके से जो रिलेशन होता है कैसे देखते हैं, सबसे पहले एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु x, हमने मान लिया बेटे की उम्र क्या है? x है। कुछ है हमको नहीं पता वो क्या है ना, हमने क्या ले लिया? x है। लेकिन हमको पता है कि दोनों को जोड़ने पर 46 आता है, तो पिता की आयु क्या होगी? यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है। आपके और आपके पिता की उम्र दोनों को जोड़ने पर 46 साल होता है, और आपकी उम्र अगर x है तो पिताजी की उम्र क्या होगी? 46 माइनस x। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है? 46। आपके समझने के लिए मैं थोड़ा इसको और सिंपल कर दूं। मान लीजिए आप 10 साल के थे। आप कितने साल के थे? 10 साल के। और आपके पिताजी की उम्र का सम था 46। तो अगर आप 10 साल के हैं तो पिताजी आपके कितने के होंगे? 46 माइनस 10, दैट्स इक्वल टू 36। देख लीजिए ध्यान से, अगर आप 10 साल के हैं तो पिताजी आपके कितने के होंगे? 46 माइनस 10, 36। लेकिन हमको ये थोड़े ना पता है कि आप 10 ही साल के हैं, तो हम इसको नहीं मान सकते हैं। हम मान लेते हैं कि आप x ईयर के हैं, तो पिताजी आपके 46 माइनस x। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 5 वर्ष पूर्व, भूतकाल की बात हो रही है, चले जाइए पास्ट में। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आपकी क्या उम्र रही होगी? पांच साल पहले आप कितने साल के थे? अगर आप x ईयर के आज हैं या 10 साल, वो तो मैंने एग्जैक्ट बताया था, आंसर तो वो था नहीं। आप मान लीजिए x साल के हैं, तो 5 साल पहले आप कितने के रहे होंगे? x माइनस 5। 5 साल पीछे चले जाइए, और 5 ही साल पूर्व आपके पिताजी कितने साल के रहे होंगे? आज उनकी उम्र ये है, 5 साल पहले वो रहे होंगे 46 माइनस x माइनस 5। सॉल्व करेंगे, 46 से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आता है? 41। 41 माइनस x, ये आपके पिताजी की उम्र हो गई 5 साल पहले। अब उनमें रिलेशन क्या है देखिए, 5 साल पहले पिता की आयु ये थी बेटा, ये 5 साल पहले पिता की आयु थी, और ये 5 साल पहले आप थे। ठीक, ये आप हैं, ये आपके पिताजी हैं। पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, समझिए। पांच साल पहले आपके पिताजी आपकी उम्र के 11 गुने थे। मतलब अगर आप 5 साल के थे तो पिताजी 55 साल, आप 4 साल के थे तो पिताजी 44 साल, आप 2 साल के थे तो पिताजी 22 साल के थे। मतलब 11 गुने ये थे पिताजी। ये कौन है? ये पिता हैं, ये बेटा है, बेटवा छोटा सा है,
पिताजी तो बड़े हैं, पिताजी 11 गुना थे, तो बेटा ऑलरेडी ये ज्यादा है। उम्र किसकी ज्यादा है? इनकी। कितनी ज्यादा है? 11 गुना ये ज्यादा है। अगर हमको दोनों को बराबर करना होगा तो क्या करेंगे? इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था ना, जिसमें कहा जाए उसमें ना करके बगल वाले में, क्योंकि बेटा ऑलरेडी ये 11 ज्यादा है, ऑलरेडी 11 ज्यादा है, तो हमने 11 से बगल वाले में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ गए दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर। जब दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर आ गए तो हम क्या करेंगे? 41 माइनस एक्स, इधर 11 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x हो जाएगा। फिर 11 को 5 से करेंगे तो 55 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस एक्स है, ये प्लस में है। किस में है? जहां कोई साइन नहीं होता वहां प्लस का साइन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्लस एक्स है, इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस 55, ये प्लस 41, उधर जाएगा तो माइनस 41। हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब भी इक्वल टू के उधर जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं। ये माइनस और माइनस हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपक जाएंगे, ठीक। कैसे चिपकेंगे? 11 1 12। साइन हमेशा उसका लगाना दोस्तों जो बड़ा हो। कौन सा डिजिट बड़ा है? 11 बड़ा है ना, उसका साइन। इधर भी माइनस माइनस है, चिपक जाएंगे। कैसे चिपकेंगे? देखिए 5 1 6, 5 + 4 9, माइनस का साइन लगेगा। देन x इक्वल टू माइनस 96 बाई माइनस 12। आंसर क्या आ रहा है आपका? 96/12। देखो माइनस माइनस नीचे ऊपर थे ना, कैंसिल हो गए, काटेंगे तो x बराबर 8। मुन्ना अभी तुम्हारी उम्र 8 साल है, अभी तुम पढ़ाई के चक्कर में कहाँ से पड़ गए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, आने वाली वीडियो तुमको और मिलती रहेंगी, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? अभी 8 साल ना, स्मार्टफोन पा गए हो फिर भी तुम, ठीक। 8 साल बच्चे की उम्र है, तो पिता की उम्र क्या होगी? 46 माइनस 8, 46 से 8 माइनस करोगे कितना आएगा? 38, ठीक। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। अब एक बार फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 46 साल थी, बेटा x ईयर का है, तो पिता 46 माइनस x ईयर के हो गए। फिर क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पूर्व, भूतकाल में चले गए। 5 वर्ष पूर्व बेटा x माइनस 5, पिता 46 माइनस x माइनस 5, 41 माइनस x, ठीक, क्लियर। फिर इक्वेशन कहता है कि 5 साल पहले पिताजी जो थे वो 11 गुना थे, तो हमने बेटे में 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर हो गए और क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, और बेटे और पिताजी की दोनों की उम्र आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये बेसिक मेथड है ना। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत ही रैपिडली क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है, प्रोसेस नहीं पता है, तो आप उस प्रोसेस को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। ट्रिक काम नहीं आती बेटा एग्जाम में, मैंने पहले ही बताया था, आप भूल जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।